वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये ईयरली रीडिंग है और 2024 हम देखेंगे कि किस तरह का रहेगा। हर साइन के लिए देखेंगे। अब की बार जो है वो एक मैं जनरल ओवरव्यू लूँगी और जिस किस्म के मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हों, चाहे वो करियर या वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हो रही होगी थ्रू कार्ड्स, वही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग बहुत शुरू से मेरे साथ हैं और आप लोगों की मौजूदगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बहुत सी बार हिम्मत जो है वो ख़त्म हुई होती है, फिर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई ये रीडिंग कब पोस्ट होगी, कब पोस्ट होगी, तो फिर मैं भी कुछ थोड़ा मोटिवेटेड होती हूँ और फिर रीडिंग जो है वो अपलोड कर देती हूँ या करने की हिम्मत आ जाती है। तो मैं इस सब के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप अगर नए हैं और अगर आप नहीं जानते मुझे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लास्ट ईयर की जो रीडिंग है वो ज़रूर निकाल के देखें। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ, किस किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है मेरी और किस तरह से मैं चीज़ों को लेके चलती हूँ। तो अगेन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि नए साल में भी आप लोग मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अच्छा, इन तमाम रीडिंग्स में मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। ये एक ऑरेकल डेक है जो कि थीम डिसाइड करेगा इसका रीडिंग का, और फिर इस थीम के अंडर जो 4 कार्ड्स होंगे उस थीम के अंडर हर एक महीने के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी और एक तरह का हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है वो देखेंगे कि साल जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। स्टार्ट लेते हैं सेजिटेरियस लोगों के लिए, सन, मून और असेंडेंट। सबसे पहले थीम कार्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं 2024 के लिए और देखते हैं कि ये साल जो है ये कैसा रहने वाला है। सो सेजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट, जनवरी, फरवरी और मार्च। थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, फिर कॉर्नोकोपिया का कार्ड है अप्रैल, मई और जून। कम्युनिटी का कार्ड है जुलाई, अगस्त और सितंबर, और फिर पेशेंस का कार्ड है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। ओके, थिंकिंग वुमेन, या तो आप यहाँ पे कोई एयर साइन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि आप ख़ुद चीज़ों के ऊपर बड़ा क्रिटिकल अंदाज में गौर कर रहे हैं और आप किसी को भी रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं। लोग आपके पास आ रहे हैं, अपनी बातें सुना रहे हैं, अपने मसले बता रहे हैं या जो भी बात कहना चाह रहे हैं, आप यू आर अलाउइंग देम टू से वट एवर दे वॉन्ट टू, और आप लोगों की बात सुन रहे हैं। हो सकता है कि मुख्तलिफ लोग आपको एडवाइस कर रहे हों, ठीक है। सो एक ऐसा पर्सन जो कि इमोशंस के साथ नहीं बल्कि माइंड के साथ चलता है, लॉजिक के साथ चलता है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी है, और इस तरह की एनर्जी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। मज़े की बात ये है कि यहाँ पे नंबर 47 है जो कि रिड्यूस होकर 11 पे आ जाता है, और यहाँ पर भी 11 का नंबर है जो कि कॉर्नोकोपिया के साथ है। सो बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, मैक्सिमम अबंडेंस वन कैन थिंक। और ये महीने जो हैं अप्रैल, मई और जून के हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो सकती है, अगर रिलेशनशिप ख़राब था तो सही हो सकता है, अगर काम नहीं चल रहा था तो अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। ये 3 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद कम्युनिटी का कार्ड है, अपने जैसे लोगों के साथ। अब ये कम्युनिटी बेसिकली सोल कम्युनिटी है जो कि यहाँ पे दिखाई दी जा रही है। तो अपनी कम्युनिटी के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आप अपने एरिया से निकल के किसी और एरिया में जाएं और वहाँ पे अपनी कम्युनिटी इस्टेब्लिश करें। सो कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी रहेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर में। और उसके बाद पेशेंस है। सर्टन चीज़ें आपने की हैं, आपने अच्छा यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, कम्युनिटी का नंबर जो है वो 7 है, पेशेंस का नंबर जो है वो 16 है जो कि रिड्यूस होकर 7 पे हो जाता है। सो ये आखिरी 6 महीने जो हैं इस बात का चांस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपकी बहुत हाई रहे।
या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहे कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली लोगों के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे चीज़ों में डिले आए, लोगों के तरफ से रिस्पांस में डिले आए, तो थोड़ा आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम कार्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले थिंकिंग वुमेन के अंडर हम जनवरी, फरवरी, मार्च, चलें जी, जनवरी, फरवरी और मार्च। उसके बाद कॉर्नुकोपिया के अंडर हम निकालेंगे कार्ड्स अप्रैल, मई और जून। उसके बाद कम्युनिटी के अंडर जुलाई, अगस्त, सितंबर। और उसके बाद लास्ट पे पेशेंस के कार्ड के अंडर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलें जी, ये हो गया सजिटेरियस लोगों के लिए सन, मून और असेंडेंट। अब हम देखते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन हमें मिल रही है। सो जनवरी का कार्ड जो है वो हेरोफेंट के साथ है। जैसे कि मैंने कहा, एक ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ आप नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जनवरी का महीना आप किसी के पास, किसी गुरु के पास जाएं या लोग आपके पास कुछ सीखने के लिए आएँ। चूँकि ऊपर थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, सो चांसेस आर देयर कि लोग आपके पास सीखने के लिए आ रहे हैं या आप किसी खातून के पास सीखने के लिए जा रहे हैं। ओके, उसके बाद फरवरी का कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का है। फाइनेंशियली आप हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टी फ़ील करें या इमोशंस को आप अपने अंदर होल्ड करना शुरू कर दें, लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करना बंद कर दें। थोड़ा माइंडसेट के अंदर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है और आप अपनी सोशल लाइफ को हो सकता है कि काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दें। उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लोगों की बातों पे, लोगों के बिहेवियर्स पे, इंटरेक्शन जो आप करते हैं लोगों के साथ, हर चीज़ के ऊपर जैसे आपने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। हो सकता है कि लोग आपको डिफरेंट प्रपोजल्स दे रहे हों आके और आप सबको जो है वो रिजेक्ट कर दें, रिफ्यूज़ कर दें। अच्छा, उसके बाद कॉर्नुकोपिया का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अप्रैल के लिए शो हो रहा है। डेफिनेटली यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन समथिंग। ये रिलेशनशिप हो सकता है, या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, मतलब आपकी अपनी पर्सनालिटी हो सकती है, ये कोई काम ऐसा हो सकता है और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल में उसका कुछ रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन कुछ डिले होता हुआ नज़र आ रहा है और वो डिले सिर्फ 1 महीने का है। मई में आपकी जो डिज़ायरेबल, आपकी जो सिचुएशन है वो आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं 9 ऑफ कप्स के साथ, जो कि बिल्कुल कॉर्नुकोपिया से मैच हो रहा है। मैक्सिमम अबंडेंस और हैप्पीनेस का कार्ड है। जून के महीने में अलबत्ता थोड़ी खामोशी रहेगी। आपका ज़्यादा फोकस हो सकता है कि रेस्ट के ऊपर रहे। हो सकता है कि आप थोड़े दिनों के लिए ऑफ़ ले लें। अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो भी आप कहीं पे वेकेशन के लिए चले जाएं। सो एक रेस्ट का पहलू जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद जुलाई के महीने में पहला कार्ड जो, मतलब इस कम्युनिटी के कार्ड के अंदर जुलाई का कार्ड है पहले जस्टिस का। जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपनी बॉन्डिंग या अपनी कम्युनिटी बिल्टअप करने की ज़रूरत है। इस बात का चांस हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लीगल एस्पेक्ट हो जिसकी वजह से आपको अपने जैसे लोगों की हेल्प लेनी पड़े। ये बिज़नेस कम्युनिटी हो सकती है, ये कोई स्पेसिफ़िक किसी और तरह की कम्युनिटी हो, सोल कम्युनिटी भी हो सकती है। तो जस्टिस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आपने ठीक काम किया है, अगर आपकी चीज़ें पूरी हैं, अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो कोई आपका बाल भी बेका नहीं कर सकता। लोग आपके ऊपर बहरहाल चार्ज अप करने की कोशिश कर रहे हैं अगस्त के महीने में। इनको बेहतर ये होगा कि इनसे आप अवॉइड करें और जो भी आपने एक्शन लेना है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लें। कोई भी इम्पल्सिव एक्शन जो है वो आपको किसी ना किसी मुश्किल में डाल सकता है। चीज़ें फ़र्दर सॉर्ट आउट हो रही हैं 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये जो सब कन्फ्यूजन थी, ये जो सब मसले मसाइल थे, चांसेस आर देयर कि आप अपनी कम्युनिटी की हेल्प से इन मसलों में से निकल जाएंगे। ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये रिज़ॉल्व हो जाएंगे। ये एक आधा महीना जो है इस लिहाज से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है, बट यू हैव द सपोर्ट।
उसके बाद पेशेंस का कार्ड है और साथ में हमारे पास किंग ऑफ कप्स है। अच्छा, ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में मौजूद है, या आप ख़ुद किंग ऑफ कप्स की एनर्जी लिए हुए हैं। अब आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा बात, और अपने इमोशंस ख़ास तौर पे शेयर नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये मामला शादी के हवाले से कुछ लोगों के लिए हो, और उसका चूँकि इसमें कोई अच्छा कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता हुआ नज़र आ रहा है, इस सेंस में कि लोग आपके साथ नाराज़ हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, और हो सकता है कि आपको बग़ैर शादी किए सारी सूरत हाल से निकलना पड़े। तो इस चीज़ ने भी आपको मज़ीद मैच्योरिटी दे दी है, ठीक है। आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को अपने अंदर होल्ड किए हुए हैं। ओके जी, एस ऑफ कप्स है, समवन इज़ कमिंग विद एन ऑफ़र ऑफ लव नवंबर के महीने में। डेफिनेटली यू शुड कंसिडर इट, और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। 9 ऑफ कप्स इज़ ऑलरेडी हेयर। 10th कप जो है वो ये है। यकीनन ये एक बहुत ज़्यादा खुशकुन और ख़ूबसूरत बात हो सकती है। अच्छा जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। एक स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल इंटरनलाइज भी हो सकती है, ये स्ट्रगल जो है वो लोगों की तरफ से भी हो सकती है। जैसे सोसाइटी में मुख्तलिफ बातें बनना शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ इतराज़ात होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 कार्ड्स इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी एक स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से। लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल कार्ड नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि आप उनको शट अप कॉल दें और वो फिर चुप हो जाए। तो बेहतर ये है कि चूँकि पेशेंस का कार्ड है, बेहतर ये है कि आप इनको पेशेंटली डील करें, और जिसने जो बात कही है उसको पलट के जवाब देने की बजाय आप अपना रास्ता देखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि ये अननेसेसरीली जो मसले होते हैं ना, इसके अंदर आप ना उलझें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारा रास्ता खोटा करती हैं। हम पलट के जवाब देना शुरू हो जाते हैं और हमारी एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम होना शुरू हो जाती है। सो पेशेंस रखें, इस तरह के लोगों को अवॉइड करें। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड डिसेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।